लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में कमी है, हमने किसी का हक मारा है, किसी पर जुल्म किया है, किसी पर अत्याचार किया है, तो उसकी माफी अल्लाह ताला क्या नहीं है मेरे प्यारे? उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और भरपाई कैसे करनी पड़ेगी इसको हम आगे चल के आपको बताएंगे। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह निसा की आयत नंबर 36, आयत नंबर 36। इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 बातों का जिक्र किया और अजीब बात यह है कि इन 10 बातों में सिर्फ एक बात का ताल्लुक अल्लाह ताला के हक से है और बाकी 9 का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह ताला की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न करो, अल्लाह का हक किसी को न दो। जो चीजें अल्लाह ताला के लायक हैं वो चीजें किसी और को न दो। दुआ करना अल्लाह ताला का हक है, किसी और से दुआ न करो। हाथ फैलाना है तो अल्लाह ताला के सामने फैलाओ, किसी और के आगे न फैलाओ। बीमार हो गए तो शिफा मांगनी है तो अल्लाह ताला से मांगो। डॉक्टर दवा दे सकता है, डॉक्टर इलाज कर सकता है, शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। जितने हुकूक अल्लाह ताला के हैं वो किसी और को अगर तुमने दे दिया तो ये शिर्क हो जाए। इसी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर बनारस से 150 किलोमीटर दूर एक मकाम जिसका नाम कछौछा है, जो अकबरपुर टांडा, आपका ये टांडा बरेली का टांडा है, वो अकबरपुर का टांडा है, वहां से करीब वो जगह है कछौछा। वहां पे एक बहुत बड़ी दरगाह है, ख्वाजा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की दरगाह। अभी वहां उर्स चल रहा था, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए। उस दरगाह के पीर साहब दुआ करा रहे, पूरी हजारों की पब्लिक साथ में दुआ कर रही है। एक मर्तबा भी दुआ के अंदर या अल्लाह कह के नहीं पुकारा जा रहा है, या अशरफ या अशरफ या अशरफ कह के पुकारा जा रहा है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, इससे बढ़ के खुला हुआ शिर्क क्या हो सकता है कि अल्लाह को छोड़ करके अल्लाह के किसी बंदे को पुकारा जाए, उससे मुरादें मांगी जाए, उससे दुआएं की जाए, उसके सामने रोया जाए, उसके सामने गिड़गिड़ाया जाए। इतना खुल्ला शिर्क करने के बावजूद अगर मुसलमान ये कह रहा है हम पर जुल्म क्यों हो रहा है, हम पर अत्याचार क्यों हो रहा है, हमें जूते क्यों पड़ रहे हैं, हमें मारा क्यों जा रहा है। अरे जालिम, जब तूने अल्लाह ताला का हक ही दूसरों को दे दिया, जब तूने सबसे बड़ा पाप कर दिया, तू मुसलमान होने के बावजूद और कलमा पढ़ने के बावजूद और 5 टाइम की नमाजों में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का इकरार कर लेने के बाद तू दूसरों से जाके मदद मांग रहा है, तू दूसरों को मुश्किल कुशा कह रहा है, तू दूसरों को गरीब नवाज कह रहा है, तू दूसरों को दस्तगीर कह रहा है। ऐ मुसलमान, तुझे जूते नहीं पड़ेंगे तो क्या पड़ेगा? सबसे बड़ा पाप अल्लाह के साथ शिर्क करना है। और इसीलिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने तकरीबन 100 साल पहले ही इसी भारत की सरजमीन का नक्शा खींचते हुए कहा था, करे खैर कर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर पैर सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जाके
नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। ये 100 साल पहले का शेर है, 100 साल पहले के अशार हैं, मगर ऐसा लगता है कि मौलाना हाली ने आज के दौर को सामने रख के ये बात कही है मेरे साथी। और टांडा वालों, आपसे भी बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, अपनी तौहीद की हिफाजत करना, अपने ईमान की हिफाजत करना, अपने घर की औरतों को कोई गंदा ताबीज करने न देना, अपने घर के अंदर कोई शिरकिया काम कभी पनपने न देना। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह ताला की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न करो। ये पहली बात है जो अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान की है, जिसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से। अब 9 बातें आगे जो आ रही हैं वो हुकूकुल इबाद से रिलेटेड है। वबिल वालिदैन इहसाना, और ऐ लोगों अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। कुरान में अल्लाह ने जब भी हुकूकुल इबाद का नाम लिया है, सबसे पहले माँ बाप का जिक्र किया है। दुनिया में तमाम लोगों के लिए आप बहुत अच्छे हो जाएं, बहुत बाखलाक हो जाएं, अगर आपका रवैया अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं है, अपने बाप के साथ अच्छा नहीं है, अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं है, तो माफ कीजिए आप अल्लाह की नजर में अच्छे नहीं है, रसूल की नजर में अच्छे नहीं है। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, ऐ अल्लाह कैसे करे हुस्न सलूक। माँ बूढ़ी हो चुकी है, बाप बूढ़ा हो चुका है, बात बात पे चिड़चिड़ाता है, बात बात पे गुस्सा करता है, बात बात पे बच्चों के जैसी जिद करता है। ऐ अल्लाह उस बूढ़े बाप के साथ, उस बूढ़ी माँ के साथ मैं क्या क्या सलूक करूं। कुरान का 15वां पारा खोलिए, अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। ऐ इंसान, जब तेरी माँ या तेरा बाप बुढ़ापे में तुझको मिल जाए, अरे तू खुश नसीब है, तुझे बूढ़ी माँ मिली, तुझे बूढ़ा बाप मिला। अगर तुझे बुढ़ापे में कोई एक मिल जाए या दोनों मिल जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो खबरदार उनको उफ़ भी मत कहना। अरबी जबान में किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का वर्ड, सबसे हल्का लफ्ज अगर कोई है तो उफ है। इससे भी हल्का कोई लफ्ज होता तो अल्लाह वो बयान करता। अल्लाह ने कहा खबरदार अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ कभी तू उफ भी न कहना, उनके सामने उफ भी न कहना। वला तनहरहुमा, उनसे डांट फटकार करके बात न करना। वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, तमीज से बात। जानते हो एक वक्त ऐसा आता है, माँ बहुत बूढ़ी हो गई, बिस्तर पे लेटरिन करने लगी, बिस्तर पे पेशाब करने लगी। बच्चा बहुत फर्मा बरदार है माँ का, माँ की गंदगी साफ करता है। दुनिया कहती देखो कितना अच्छा बच्चा है, बेचारा अपनी माँ की, अपनी बूढ़ी माँ की कितनी सेवा करता है, कितनी खिदमत करता है, माँ की गंदगी साफ करता है। लेकिन कभी गौर करना मेरे प्यारे साथी, वो लड़का जो अपनी माँ का बहुत खिदमत गुजार है, बहुत फर्मा बरदार है, वो भी अपनी बूढ़ी माँ की गंदगी साफ करता है, तो एक मर्तबा उसके चेहरे पर नागवारी आ जाती है, नाक पे रुमाल रख कर के अपनी माँ की गंदगी साफ करता है। ऐ इंसान, तू याद कर जब तू छोटा सा बच्चा था, तू बार बार गंदगी किया करता था और बार बार तेरी माँ तेरी गंदगी को साफ किया करती थी, और एक बार भी तेरी माँ की पेशानी पर शिकन ना आई, एक बार भी उसके चेहरे पर नागवारी ना आई, एक बार भी तेरी माँ ने नाक पर रुमाल न रखा। अरे पाखाना तो
तेरा भी गंदा था, बदबू तो उसमें से भी आती थी, उसमें कोई परफ्यूम की खुशबू तो नहीं आती थी। तेरी माँ का कलेजा देख, तेरी माँ का जज्बा देख, तेरी माँ की ममता देख कि वो तेरी गंदगी को यूं साफ करती थी जैसे कोई खुशबू वाली चीज हो। वो चुमकार चुमकार के प्यार करके तुझे धुलाया करती थी। आज वो माँ बूढ़ी हो गई और उस माँ की तू सेवा कर रहा है, उस माँ की गंदगी साफ कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं तेरे चेहरे पर नागवारी है, कहीं ना कहीं तेरे चेहरे पर शिकन है, कहीं ना कहीं तू नाक पे रुमाल रख के गंदगी साफ कर रहा है। तो माँ की ममता का मुकाबला तो नहीं कर सकता। इसीलिए हजरत उमर ने देखा था एक आदमी अपनी माँ को कंधे पे बिठा के खाने काबा का तवाफ कर रहा था, और तवाफ करने के बाद अरबी का उसने एक शेर पढ़ा, इन्नी लहा बईरुहल मुज़ल्ललू, कि मैं तो अपनी माँ की सवारी बन गया, माँ को कंधे पे बिठा के मैंने खाने काबा का तवाफ करा दिया। आज तो मैंने अपनी माँ के दूध का हक अदा कर दिया, माँ का हक अदा कर दिया। हजरत उमर ने कहा था तो माँ का हक अदा करने की बात करता है, वला बेज़फ़रतिन वाहिदा। अरे नादान, जब तू पैदा हुआ था तेरी माँ ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर, अपनी जान की बाजी लगाकर जब तुझको जन्म दिया था, और दर्द और तकलीफ से तेरी माँ की जुबान से जो चीख की आवाज निकली थी, अरे नादान अभी तो तूने उस चीख की आवाज का भी हक अदा न किया है। तू क्या बात करता है? माँ को तवाफ करा के, माँ को उम्रा करा के तू समझता है माँ का हक अदा कर दिया, अभी तो तूने एक चीज का भी हक अदा नहीं किया है। कुरान कह रहा है अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। ऐ इंसान, अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को बिछा दे, अपने आप को डाउन टू अर्थ कर ले, अपने आप को नरम कर ले। तू दुनिया के लिए कलेक्टर बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, तो बहुत बड़ा दुनिया का काबिल तरीन इंसान बन जाए, जब माँ के कदमों के पास जाके बैठना तो बच्चा बन के बैठना, जब बाप की सिरहाने जाके बैठना तो बेटा बन के बैठना। बाप के सामने अपनी डिग्री न बताना, माँ के सामने अपना दर्जा न बताना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। ऐ इंसान, अपने माँ बाप के लिए अपने आजिज़ी के बाजू बिछा दे। वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और ये दुआ करते रहना, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है। ओ टांडे वालों, कम से कम कोई एक बेटा तो ऐसा बना के जाओ जो तुम्हारे मरने के बाद ये दुआ कर सके। कारोबारी तुमने बहुत बनाए होंगे, तुमने अपने पीछे ऐसे बच्चों को छोड़ा होगा जो आपके मरने के बाद जमीनें अल्लाह की राह में दान दे देंगे, पैसा अल्लाह की राह में दान दे देंगे, मगर कम से कम कोई एक बेटा ऐसा भी छोड़ के जाओ जब वो बेटा दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर सके, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है। आज इंसान अपनी औलाद के लिए कितनी कुर्बानी देता है, हलाल हराम सब भूल जाता है, जायज नाजायज सब भूल जाता है, और वही औलाद इतनी निकम्मी होती है कि बाप के मरने के बाद और माँ के मरने के बाद कितने बच्चे हैं, कितनी औलादें हैं जो अपनी माँ की जनाजे की नमाज पढ़ने का तरीका तक उसको नहीं आता है, वो इस काबिल भी नहीं है अपने बाप की जनाजे की नमाज सही तरीके से पढ़ सके, उसको जनाजे की दुआएं तक नहीं आती हैं, अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ तक वो नहीं कर सकता है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद मर जाना बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करो कि जब आप दुनिया से जाएं तो औलाद कम से कम दुआ कर सके, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, इस तरीके से उन्होंने मुझको पाला है। तो पहला हक अल्लाह ताला ने माँ बाप का ज़िक्र किया। उसके बाद फरमाया वबिज़िल क़ुरबा, और ऐ मेरे बंदो अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करना। तुम पैदा हुए दुनिया में, कोई तुम्हारा चाचा है, कोई तुम्हारा ताया है, कोई तुम्हारी खाला है, कोई तुम्हारे मामू है, कोई तुम्हारे नाना है,
ये जितने रिश्ते हैं ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ये तुम अपनी मर्जी से नहीं बनाते हो, ये रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं। इन रिश्तों की कदर करो। बिज़िल कुर्बा, इन रिश्तेदारों को भी उनका हक दो। आज रिश्तेदार को कौन पहचानता है? आज हमारा मसला ये है, हम तो किसी से दुआ सलाम भी करते हैं तो अपने मतलब के लिए। अगर हमारा कोई फायदा है तो हम सलाम करेंगे, फायदा नहीं तो हम सलाम भी नहीं करेंगे। आज जो नई जनरेशन तैयार हो रही है, ये जो जेनजी तैयार हो रही है, इसका हाल क्या है? इसको ये तक पता नहीं कि इसके चाचा कौन है, ताया कौन है, खाला कौन है, मामू कौन है, इनकी अपनी रिश्तेदारी के बारे में भी इनको नहीं पता है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जेनजी बनो या कोई और जनरेशन बन जाओ, मगर अल्लाह के वास्ते अपनी रिश्तेदारी को पहचानो, अपने रिश्तेदारों को पहचानो, उनके सुख में शामिल हुआ करो, उनके दुख में शामिल हुआ करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम। अपने रिश्तेदारों को पहचाना करो, अपने रिश्तेदारों की मालूमात हासिल किया करो। कहाँ कहाँ मेरे रिलेटिव लोग हैं, कहाँ कहाँ मेरे रिश्तेदार लोग हैं, उनके साथ रिश्ता जोड़ा करो, उनके सुख दुख में शामिल हुआ करो। फइन्नहा मसरातुन फिल माली, इससे तुम्हारे माल में बरकत होगी। और उसके बाद फरमाया मसरातुन फिल माल, माल में बरकत होगी। व मनसातुन फिल असर, और उम्र में भी बढ़ोतरी होगी। अल्लाह ताला आपकी उम्र भी बढ़ाएगा, आपकी जिंदगी में बरकत देगा, आपके माल में बरकत देगा। रिश्तेदारों का हक पहचानो मेरे प्यारे। आज हमारे उल्टी बात है, भाई भाई में झगड़ा है और भाई मरने के टाइम अपने बच्चों को वसीयत करके जाता है, खबरदार चाचा से रिश्ता मत रखना। भाई बहन में रिश्ता नहीं है, दरार है। और भाई अपने बच्चों से कहता है मेरी बहन से कोई रिश्ता मत रखना। ये आज हमारा हाल है। ये हम बड़े सफेद कपड़े पहन के और बड़े तकवा वाले और मस्जिद की पहली सफ में रहने वाले जो लोग हैं, उनका हाल मैं आपको बता रहा हूं। भाई भाई में 36 का आंकड़ा है, बाप बेटे से बात नहीं कर रहा है, चचा भतीजे में मुकदमाबाजी चल रही है। मेरे प्यारे साथियों, ये रिश्तेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रिश्तेदारी अल्लाह ने बनाई है, रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है और रिश्तों को तोड़ने से मना किया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात को पैदा कर दिया, कामत रहीम तो रिश्ता खड़ा हो गया। और रिश्ता जा करके अल्लाह ताला की पनाह ले लेता है और अल्लाह ताला से कहता है, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं उस इंसान से जो मुझको काटेगा। तो अल्लाह ताला रिश्ता से कहता है, अमा तरदीना अन असिला मन वसलकी व अक़ता मन क़ताकी। ए रिश्तेदारी, क्या तू इस बात पर खुश नहीं है, जो तुझको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो तुझको काटेगा मैं उसको काटूंगा। पता ये चला कि जो रिश्तेदारी को तोड़ेगा, जो रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ेगा, जो रिश्तेदारों को काटेगा, अल्लाह ताला उसको भी काट देगा, उसको भी जलील कर देगा, उसको भी रुसवा कर देगा। और समाज में मिसालें मौजूद है मेरे प्यारे साथी, जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया, जिंदगी में भी अल्लाह ने उनको बरकतों से नवाजा और मरने के बाद भी दुनिया उनका अच्छे तरीके से नाम देती। खुद गर्द न बनो मेरे प्यारे साथियों, दौलत के पीछे इतने अंधे न बनो, अपने रिश्तेदारों को भूल जाओ, रिश्तों को जोड़ने वाले बनो, रिश्तों को तोड़ने वाले न बनो। और आगे बढ़िए, फरमाया वल यतामा, और यतीमों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। जिस बच्चे का बाप मर चुका है, जो बच्चा अनाथ हो चुका है, जो बच्चा यतीम हो चुका है, उस यतीम बच्चे के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। यतीम के साथ कोई जुल्म न करो, यतीम के साथ कोई अन्याय न करो। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चल रहा है, 4 भाई मिलके काम कर रहे हैं। एक भाई का इंतकाल बाप की जिंदगी में हो गया। जैसे ही भाई का इंतकाल हुआ, बाकी तीनों भाइयों ने देखा बड़ा अच्छा मौका है, भाई मर गया है, भाई के बच्चे हमारे बाप की जायदाद के वारिस नहीं बनते। जो कभी कुरान का नाम नहीं लेता, जो कभी हदीस का नाम नहीं लेता, इस मसले में उसको भी कुरान और हदीस याद आ जाता है। बड़े बड़े इदारों से फतवा निकलवाता है,
और अपने यतीम भतीजों के बारे में दुनिया को बताता है, चूंकि मेरा भाई मर चुका है और बाप जिंदा है, इसलिए इन यतीम भतीजों का मेरे बाप के माल में कोई हक नहीं बनता है। मेरे प्यारे साथियों, जबकि उन भाइयों को मालूम है कि ये जो कारोबार खड़ा है, जो एम्पायर खड़ा है, ये जो प्रॉपर्टीज बनी है, ये जो घर बने, हमारे मरहूम भाई का भी इनके अंदर बहुत बड़ा रोल है, हमारे मरहूम भाई की मेहनत भी शामिल रही है। तमाम बातें जानने के बावजूद वो चचा और वो ताया अपने यतीम भतीजों के साथ अन्याय करने के लिए तुल जाते हैं। और कितने केस ऐसे हैं कि उन यतीम भतीजों को फूटी कौड़ी नहीं दी जाती और घर के बाहर निकाल दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि आपका बाप मर चुका है, इसलिए अब दादा की प्रॉपर्टी में आपका कोई हिस्सा नहीं। अब इस मसले की हकीकत क्या है ये भी सुन लीजिए। मसला तो ये है कि अगर बाप की जिंदगी में बेटा मर गया और बाप के और बेटे मौजूद हैं तो दादा की प्रॉपर्टी में पोता वारिस नहीं बनता है। यह मसला तो सही है, लेकिन यह मसला अधूरा है। पूरा मसला यह है कि चाहे फैमिली ज्वाइंट हो या ज्वाइंट ना हो, बेटा अगर अपने बाप की जिंदगी में कमा रहा है तो बेटा किन चीजों का मालिक है ये भी क्लियर होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है साहब, बेटा कुछ भी कमा रहा है, अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है तो सब बाप का है, और जब सब बाप का माना जाता है तो फिर वहां ये पेचीदा मसला पैदा होता है। अगर वो बेटा मर गया तो फिर दादा की प्रॉपर्टी में उन यतीम पोतों को कुछ नहीं दिया जाता है। मैं मानता हूं शरीयत में यहां उन यतीम पोतों को कुछ नहीं दिया है, लेकिन हर चीज कानून के डंडे से नहीं मनवाई जाती है मेरे साथ। इंसानियत भी कोई चीज है, मुरब्बत भी कोई चीज है, रहमत भी कोई चीज है। वो चचा और वो ताया जिनके भाई का इंतकाल हुआ है और यतीम भतीजे उनके सामने मौजूद हैं, उन बच्चों की जगह अपने बच्चों को रख के सोचें कि आज हमारा इंतकाल हो गया होता और हमारे बच्चों पर यही नौबत आती तो क्या हमारे बच्चों के साथ यही सुलूक अगर किया जाता तो क्या हम गवारा करते? अगर नहीं करते तो चचा लोगों को खुद चाहिए कि आगे बढ़ के अपने बाप से कहें ठीक है, हम जानते हैं कि शरीयत में डायरेक्ट हमारे भतीजों को वारिस नहीं बनाया गया है, मगर इनका बाप मर गया है और बाप इनका बाप भी जिंदगी में हमारे वालिद के साथ कारोबार में लगा रहता था और सपोर्ट करता था। इन बच्चों का क्या कसूर है? लिहाजा अपने बाप से रिक्वेस्ट करें कि जो हक और हिस्सा हमें देते हैं उन यतीम पोतों को दे। और अगर चचा लोगों के अंदर से रहम और मोहब्बत खत्म हो गई तो कम से कम दादा को चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको ये इख्तियार दिया है कि अपने माल का 1/3 हिस्सा वो वसीयत कर सकते हैं। वो दादा अपने माल की वसीयत करें ताकि उन यतीम बच्चों के साथ अन्याय न हो। मेरे प्यारे साथियों, यतीम का माल अगर नाजायज तरीके से किसी ने अपने पेट में उतारा है तो कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग बरपरें। वो लोग अगर हो सके जिंदगी में किसी यतीम की कफालत कर लेना, किसी मदरसे में कोई यतीम बच्चा अगर पढ़ रहा हो उसकी फीस अदा कर देना, उसकी किताबों का इंतजाम कर देना। मैं जानता हूँ एक गरीब बच्चा जो टैलेंटेड हो, अगर वो यतीम बच्चा है, उसका बाप नहीं है, उस बच्चे को अपनी पढ़ाई जारी रखना बहुत मुश्किल काम है। और आज के दौर में जब शिक्षा एक उद्योग बन चुकी है, तालीम और एजुकेशन एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुकी है, और जिस दौर में हमारे देश में नीट जैसी परीक्षाएं आज लीक हो रही हैं और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों को और स्टूडेंट्स को धरना देना पड़ रहा है और पुलिस उन पर डंडे बरसा रही है, एक ऐसे दौर में जब तालीम इतनी मुश्किल बना दी गई है और छात्रों के और तलबा के भविष्य के साथ और उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हो सके अपनी जिंदगी में किसी यतीम बच्चे के साथ आप हुस्न सलूक करें, उसकी तालीम की जिम्मेदारी ले लें, उसकी फीस की जिम्मेदारी ले लें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना व काफिलुल यतीम कहातैन, यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ इस तरीके से रहेगा। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ अटैच है, जुड़ी हुई हैं। यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ रहेगा।
यतीम का हक भी अल्लाह ने बयान किया। उसके बाद फरमाया वल मसाकीन, गरीबों के साथ भी अच्छा सलूक करो। जो समाज के गरीब लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, उनको हकीर न जानो। तुम्हें अल्लाह ताला ने अगर अच्छा मकान दे दिया है, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, तो गरीबों को हकीर न जानो। इन गरीब और मिस्कीनों को हकीर न जानो। उनकी मदद कर सकते हो तो मदद कर दो, मदद नहीं कर सकते तो मीठे बोल बोल दिया करो। वअम्मा साइला फला तनहर, अगर कोई गरीब आदमी आपके दरवाजे पर आ गया और मदद मांगने के लिए आ गया, आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो भी आपको ये हक नहीं है उसको डांट के भगा दे, उसको झिड़क के भगा दे। फरमाया वअम्मा साइला फला तनहर, किसी साइल को, किसी मांगने वाले को झिड़क करके न भगाना। यतीमों के साथ, गरीबों के साथ उसको सुनो। उसके बाद फरमाया वल जार जिल कुर्बा, और अपने पड़ोसी के साथ भी अच्छा सलूक करो। ऐ अल्लाह, कौन सा पड़ोसी? फरमाया वल जार जिल कुर्बा, वो पड़ोसी जो पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी है, आपका पड़ोसी भी है और आपका रिश्तेदार भी है, उसके साथ डबल हुस्न सलूक करो। वो डबल हुस्न सलूक का हकदार है। वो आपका पड़ोसी भी है और आपका रिश्तेदार भी है। कराबत का भी हक है और पड़ोस का भी हक है। और ये भी कान खोल के सुन लो टांडा वालों, पड़ोसी का मजहब क्या है, पड़ोसी का मसलक क्या है, पड़ोसी की बरादरी क्या है, इस्लाम में ये मैटर नहीं करता है। अगर कोई गैर मुस्लिम भी आपका पड़ोसी है, खबरदार खबरदार, उस गैर मुस्लिम के पड़ोसी को भी तकलीफ न पहुंचाना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मा ला युमिन, वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता। मल्ला यामन जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उससे महफूज न हो, जिसके पड़ोसी को तकलीफ पहुंचती हो। मेरे प्यारे साथियों, पड़ोसी अगर आपका गैर मुस्लिम है, पड़ोसी आपका किसी दूसरे मसलक का है, तब भी पड़ोसी के साथ आपको अच्छा सलूक करना है। अल्लाह के नबी तो यहाँ तक कहते हैं माज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पड़ोसी का इतना हक मुझसे बयान किया, इतना हक मुझसे बयान किया कि मैंने ये समझा कि कहीं पड़ोसी को वरासत में हकदार न बना दिया जाए, कहीं पड़ोसी को भी वरासत में हिस्सेदार न बना दिया जाए। इतना हक बयान किया अल्लाह के नबी ने पड़ोसी का। तो पड़ोसी अगर आपका रिश्तेदार है उसके साथ भी अच्छा। वल जारिल जुनुबी, और पड़ोसी अगर पड़ोसी है लेकिन रिश्तेदार नहीं है या दूसरे मजहब का है, दूसरे मसलक का है, तब भी उसके साथ अच्छा सलूक करो। वसाहिबी बिल जंबी, और जब तुम सफर पे जा रहे हो, ट्रेन में हो, कार में हो, बस में हो, जो तुम्हारे साथ सफर कर रहा है, जो सह यात्री है, जो को पैसेंजर है, जो आपके साथ सफर कर रहा है, आपके बाजू वाली सीट पर बैठा हुआ है, आपके बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है, अपने उस सफर के साथी के साथ भी उसने सलूक करो। और ट्रेन के ऊपर बीच रास्ते में चार दीवारी में नियत बात के नमाज पढ़ने वालों, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ट्रेन में इस तरीके से दूसरों का रास्ता रोक करके नमाज पढ़ना सही नहीं था। आज तो बहरहाल बहुत सारे मसले पैदा हो चुके हैं। आज तो ट्रेन पर आप अपनी सीट पर बैठ के भी नमाज नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे मसले पैदा हो जाएंगे। लेकिन गौर करो मेरे प्यारे साथियों कि आप ट्रेन में, बस में भी सफर कर रहे हैं और आपके साथ वाला जो आदमी है उसका भी हक अल्लाह ताला बयान कर रहा है। वसाहिबी बिल जंबी, अपने सफर के साथी के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। अच्छा एक बात बताइए, मैं भी बनारस से आया हूँ, बाई कार आया हूँ, तकरीबन हम लोगों को 8 साढ़े 8 घंटे लग गए आने में। 8 साढ़े 8 घंटे के सफर में, चाहे वो कार से आप कर रहे हो, चाहे वो ट्रेन से कर रहे हो, बस से कर रहे हो, आप उस सफर में अपने साथ बैठने वाले को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। अब यहां मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, जो औरत आपकी जिंदगी के सफर में आपके साथ सफर कर रही है, किसी और खानदान की थी, किसी और घर की थी, मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया, आपके निकाह में उस लड़की को दे दिया, वो कल तक किसी की बेटी थी, आज आपके घर की बहू बन गई।
कल तक किसी की बहन थी, आज आपकी बीवी बन गई। मेरे प्यारे भाइयों, टाटा के बहुत सारे लोग कारोबार के सिलसिले में पंजाब में भी जाते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं, हरियाणा में भी जाते हैं, किसी दूसरे इलाके में जाके रहना पड़ता है। तो बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, नए कल्चर से हमारा सामना होता है, तो बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। कभी आपने गौर किया उस औरत के बारे में, अपने घर को छोड़ के एक नए घर में आती है, नए नए रिश्ते उसको मिलते हैं, कोई उसकी ननद कहलाती है, कोई उसका देवर कहलाता है, कोई उसका जेठ कहलाता है, कोई उसकी सास कहलाती है, कोई उसका ससुर कहलाता है। उन सारे रिश्तों को वो औरत कितनी खूबसूरती के साथ निभाती है। फिर एक वो दिन भी आता है, उस औरत का मायका उसका पराया घर हो जाता है और ससुराल उसका अपना घर हो जाता है। वो लोग अगर 8 घंटे के सफर में, अगर 8 घंटे और 10 घंटे के सफर में सफर करने वाले मुसाफिर का हक अल्लाह ताला ने आपके ऊपर बयान किया है, तो कान खोल के सुन लो। जिंदगी के सफर में आपकी जो जीवन संगिनी है, आपकी जो लाइफ पार्टनर है, आपकी जो शरीक हयात है, उसका भी बहुत बड़ा हक है। वो लोग अपनी बीवियों की कदर करो, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, अपनी बीवियों को उनका हक दो। मैं ये नहीं कहता आप बीवियों की गलत बात, गलत फरमाइश पूरी कर दें या नाजायज काम में अपनी बीवी का सपोर्ट करें, लेकिन जो सही है, जो जायज है, वहां जरूर अपनी बीवी का हक उसको देना। वो लोगों, आज बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो घर में आते हैं तो ढंग से बीवी से बात नहीं करते हैं। वो बीवी को बस इस लायक समझते हैं कि ये मुझे खाना ला के दे, ये मुझे पानी ला के दे, ये मेरा हक अदा करे। वो बीवी को बीवी नहीं समझते, नौकरानी समझते हैं। वो बीवी को लौंडी समझते हैं। वो लोगों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के प्यारे नबी आखिरी खुतबा दे रहे, अरफात का मैदान है और इंतकाल के 2.5 महीना पहले का वाकया है। अल्लाह के नबी उस खुतबे में कहते हैं, ओ लोगों इत्तकुल्लाह फिन्निसा, ओ लोगों अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरना, ओ लोगों अपनी बीवियों के बारे में अल्लाह से डरना। फइन्नकुम अखस्तमुहुन्ना बिअमानिल्लाह वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह। ओ लोगों, जिस औरत के साथ तुमने निकाह किया है, तुमने अल्लाह की पनाह में उस औरत को लिया है, तुमने अल्लाह का कलमा पढ़ के उस औरत की शर्मगाह को हलाल किया है। वो कल तक हराम थी और आज तुमने उस औरत को अपने लिए हलाल कर लिया है। ओ लोगों, उन बीवियों के बारे में तुम अल्लाह से डरते रहना। ओ लोगों, जो अपनी बीवियों पर अत्याचार करते हैं, अपनी बीवियों को मारते पीटते हैं, वो कान खोल के सुन ले, वो रसूल अकरम के मानने वाले और रसूल अकरम के चाहने वाले नहीं हो सकते। अरे मेरे नबी ने कभी किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया। मेरे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, अपनी बीवी के लिए अच्छा हो। और ए लोगों, मैं तुम्हें अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हूं। मगर हाँ, औरतों से भी एक बात कहना चाहता हूं। आज बहुत सारी माएं अपनी बच्चियों को क्या सिखाती हैं? ससुराल जाना तो शौहर को ऐसे उंगली पे नचाना, सास को ऐसे उंगली पे नचाना, ससुर को ऐसे उंगली पे नचाना। मेरी बहनों, मेरी माँ, काश आपने अपनी बेटियों को यह सिखाया होता कि तुझे किसी को उंगली पे नचाने की जरूरत नहीं है। तू अपना अखलाक इतना अच्छा कर लेना, अपना किरदार इतना अच्छा कर लेना, अपने ससुराल में दिल लोगों का ऐसे जीत लेना कि कभी ये नौबत ही ना आए कि तुझे किसी को उंगली पर नचाना। काश आपने ये तालीम दी होती मेरी माँ और बहनों। आज कितने परिवार टूटे हैं, तलाक हुई है, खुला हुई है। और जब मैंने रीजन का पता लगाया तो पता ये चला कि लड़की का किरदार खराब करने में लड़की की अपनी माँ का हाथ था, लड़की के अपने घर वालों का हाथ था। उन्होंने कभी लड़की को घर बसाने की तालीम नहीं दी, घर तोड़ने की तालीम दी। मेरी माँ और बहनों, बच्चियां जवान हो जाएं, उन्हें सिखाओ
बेटी आज तो अपने घर में एसी में रहती है, आज तो अपने घर में बेहतरीन कमरों में रहती है, हो सकता है ससुराल में तुझे ये फैसिलिटीज न मिले, हो सकता है तुझे ये लग्जरी लाइफ न मिले। ऐ मेरी बेटी, तू अपने आप को एडजस्टेबल बना लेना, अपने आप को ऐसी बना लेना कि जिंदगी में जैसे भी हालात आ जाएं तू एडजस्ट कर लेना। काश हमने अपनी बच्चियों को ये तालीम दी होती। मेरी बहनों, एक बीवी की जिम्मेदारी सुनिए, एक बीवी को कैसा होना चाहिए। हुकूकुल इबाद में ये भी आता है कि बीवी अपने शौहर का हक अदा करे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब आपसे पूछा गया सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, आपने फरमाया अल्लती तसुर्रु इज़ा नज़र, जब शौहर अपनी बीवी को देखे तो खुश हो जाए। ओ मेरी बहनों, ओ मेरी माओ, तुम दुनिया के प्रोग्रामों में जा रही हो तो लिपस्टिक लगा के मेकअप करके जा रही हो। अभी किसी ने बताया कि आजकल टाडे में शादियों में एक नया रिवाज आ रहा है, मंगनी हो रही है और मंगनी के टाइम दूध रखा जा रहा है और वो दूध लड़के को पिलाया जा रहा है और वो दूध लड़का पीने के बाद वो झूठा दूध अपना जो बचाता है, बचा हुआ जो दूध बचाता है वो लड़के को पिलाया जाता है। ये खुराफात क्यों आ रही है मेरे प्यारे साथियों को? ये इस्लाम की तो कोई तालीम नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम तो नहीं है। ओ टाडे वालों, हम तो कुरान और हदीस के मानने वाले हैं। अरे हम तो नमाज पढ़ते हैं तो हम तो हाथ भी वही बांधते हैं जहां अल्लाह के प्यारे नबी ने हमको सिखाया है। हम तो अत्तहियात पढ़ते हैं तो उंगली भी वही उठाते हैं जहां अल्लाह के नबी से उठाना साबित है। वो लोगों, तुम शादी ब्याह में रस्म और रिवाज के पाबंद क्यों बन गए? तुम शादी ब्याह में दुनियादार क्यों बन गए? तुम शादी ब्याह में रस्म रिवाज को क्यों फॉलो करने लगे? ये हल्दी की रस्म क्यों आ गई तुम्हारे अंदर? ये बेपर्दगी की चीजें तुम्हारे अंदर क्यों आ गई? ये मंगनी के मौके पर दुल्हे की बहनों का और दुल्हे की सालियों का इस तरीके से बेपर्दा होकर के आना और दुल्हे का इस्तेमाल करना, ये कहां से जायज हो गया मेरे प्यारे साथियों? क्या मेरे नबी की सालियां नहीं थी? क्या मेरे नबी की सालियां नहीं थी? कोई एक मिसाल दे दो कि अल्लाह के नबी अपनी किसी साली के सामने इस तरीके से आपने कभी इजाजत दी हो कि वो बेपर्दा आ जाएं? ओ लोगों, आज ये शादियों में जो बेहयाई आई है, ये गौर करने की बात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, बेहतरीन औरत वो है जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। वतुतीउहु इज़ा अमर, और जब शौहर किसी बात का हुक्म दे तो बीवी बात मान ले। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और शौहर के माल के सिलसिले में और अपनी इज्जत और आबरू के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर होना पसंद हो। शौहर अगर मना कर रहा है फला जगह तुझको नहीं जाना है तो बीवी न जाए। बीवी शौहर की बात माने, बीवी मानने की कोशिश करे। आज मसला क्या है? औरत मनवाना तो चाहती है, मानना नहीं चाहती है। मेरे साथियों, इसलिए घर टूट रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। तो हुकूकुल इबाद में एक बहुत अहम चीज ये भी है कि हम अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करें। और आगे अल्लाह ने फरमाया वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबी वब्नि सबील। और ऐ लोगों, मुसाफिरों का भी हक अदा किया करो, मेहमान का भी हक अदा किया करो। तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान की इज्जत किया करो। और मेरी माँ बहनों, मेहमान के आने के बाद पेशानी पे बल न डाल दिया करो, पेशानी पे शिकन न डाल दिया करो। अरे मेहमान आ गया, दो चार रोटियां तुमको ज्यादा बनानी पड़ गई तो तुम मेहमान के आने पर ऐसा जाहिर न करो कि मुसीबत आ गई। मेहमान का भी हक अदा करो। और उसके बाद फरमाया वमा मलकत ईमानुकुम, और अपने गुलामों का, अपने नौकर चाकरों का भी हक अदा करो। आप मिल कंपनी के मालिक हैं, आप किसी ऑफिस के मालिक हैं और आपके अंडर में लोग काम करने वाले वर्कर्स हैं। आप उन वर्कर्स के साथ ऐसा सलूक न कीजिए जो उनकी इंसल्ट वाला हो, उनको अपमानित करने वाला हो, उनको बेइज्जत करने वाला हो। आज दुनिया मजदूर दिवस मनाती है और मेरे नबी ने 1400 साल पहले ये तालीम दे दी आतुल अजीर आज रहू कबला यजफारकुहु, कि मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो। मजदूरों का भी हक अल्लाह के नबी ने बताया और गुलामों और नौकरों का हक भी आपने बताया है मेरे प्यारे साथियों।
ओ मेरे प्यारे भाइयों, ये हुकूकुल इबाद हैं और इनके अंदर जो कमी करेगा अल्लाह ताला क्या वो बहुत बड़ा खसारा उठाएगा। अल्लाह के नबी एक मर्तबा सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस किसको कहते हैं, गरीब किसको कहते हैं? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी हम जानते मुफलिस वो आदमी है जिसके पास रुपया पैसा ना हो। आपने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे गरीब आदमी, मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस आदमी वो होगा जो कयामत के दिन नमाज भी लेके आएगा, रोजा भी लेके आएगा, ज़कात भी लेके आएगा, वयाती कद शतम हाज़ा, लेकिन किसी को गाली दिया होगा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, किसी का हक मारा होगा, फयूता हाज़ा मिन हसनातिही, जितने लोगों का उसने हक मारा होगा उनको उसकी नेकियां दे दी जाएगी और एक एक करके उसकी नेकियां देती अल्लाह ताला देता चला जाएगा, यहाँ तक कि उसकी नेकियां खत्म हो जाएगी। और जब नेकियां खत्म हो जाएगी उसके बावजूद कुछ हकदार लाइन में खड़े होंगे, ऐ अल्लाह इसने मेरा भी हक मारा है, ऐ अल्लाह इसने मेरे साथ भी अत्याचार किया है, ऐ अल्लाह इसने मुझसे पैसा लेके नहीं दिया है, मेरे साथ फ्रॉड किया है, मेरे साथ चीटिंग किया है, मेरी जमीन पे नाजायज कब्जा किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके बाद अल्लाह ताला उन लोगों के गुनाह उस इंसान के ऊपर लाद देगा। दुनिया से नमाजें लेके आया था, रोजे लेके आया था, ज़कात लेके आया था, नेकियों का पहाड़ लेके आया था, और अंजाम क्या हो रहा है? अब गुनाहों से लदा हुआ है, अब गुनाह उसके ऊपर लाद दिए गए, सुम्मा युत्रहु फिन्नार, और फिर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये है हुकूकुल इबाद का मामला। आज आप सऊदी अरब जाते हैं, वहां रियाल चलता है, आप इंडियन रुपया लेके जाएंगे, सऊदी अरब में कोई नहीं लेगा, इवन एयरपोर्ट पर कोई नहीं लेगा। आप सऊदीया के किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं, इंडियन रुपया नहीं लेगा, उसको रियाल चाहिए, उसको वहां की करेंसी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से दुनिया में एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री में नहीं चलती है, उसी तरीके से दुनिया में अगर आपने हुकूकुल इबाद में किसी के साथ अगर हक तलफी की है, किसी की जमीन पर कब्जा किया है, किसी का माल हड़प लिया है, किसी की वरासत कसब कर लिया है, किसी का हक मार लिया है, दुनिया में तो जमीन के बदले जमीन दे सकते हो, दुनिया में पैसे के बदले पैसा दे सकते हो, दुनिया में जायदाद के बदले जायदाद दे सकते हो, मगर आखिरत में जमीन नहीं दे पाओगे। आखिरत में क्या देना पड़ेगा? नेकी देना पड़ेगा। आखिरत में क्या लेना पड़ेगा? गुनाह लेना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लतुअद्दुन हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम हकदारों का हक जरूर दे दोगे, कयामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिन शातिल करना, यहाँ तक कि अगर बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा है, सींग वाली बकरी ने अगर उसके ऊपर जुल्म किया है, तो उससे भी कयामत के दिन क़िसास लिया जाएगा, उसको भी बदला चुकाना पड़ेगा। जानते हो हमारे नबी पर आखिरी आयत कौन सी उतरी थी कुरान में? आपको मालूम? सूरह बकरा की 281 नंबर की आयत, बिल्कुल लास्ट से 5 आयतों के पहले की आयत हमारे नबी पर आखिरी आयत उतरी थी। इस आयत के उतरने के बाद अल्लाह के नबी 9 दिन हयात थे, उसके बाद आपका इंतकाल हो गया था। जरा सूरह बकरा की वो 281 नंबर की आयत उठाइए, क्या कहता अल्लाह ताला उसके अंदर? वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, ओ लोगों उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के पास लौटाए जाओगे, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के पास लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और उस दिन हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। ओ दूसरों की जमीन पे रहने वालों, ओ दूसरों का हक मारने वालों, 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन मौज मस्ती कर लो, मरने के बाद जब कब्र में जाओगे, ये जमीनें, ये जायदादें तुम्हारे बच्चे इनसे फायदा उठाएंगे, ये बैंक बैलेंस तुम्हारे बच्चों को मिल जाएगा, ये सोने चांदी के जेवरात तुम्हारी औलाद को मिल जाएगा, और कब्र में तुमको झेलना पड़ेगा और कयामत दिन तुमको झेलना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों,
कितना बड़ा घाटे का सौदा है। हम 4 दिन की मौज मस्ती के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले लें। कुरान कहता है डरो उस दिन से जिस दिन हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। मेरी प्यारी माओ बहनों, आप सोने का सामान लेने के लिए सोनार के पास जाती है, ज्वेलर के पास जाती हैं, आप अपनी नाक की नथिया उतार के रखती हैं और सोनार अपने तराजू पे रख के बता देता है आपके नाक की नथिया का वजन कितना है। आपकी नथिया अगर 1 ग्राम की है, 1 ग्राम का वजन भी तराजू पे सामने आ जाता है। आधे ग्राम की नाक की कील है, वो आधे ग्राम का वजन भी सोनार आपको बता देता है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, कयामत के दिन भी अल्लाह ताला एक तराजू रखेगा और वो तराजू सोनार के तराजू से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। फरमाया वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगी। व कफा बिना हासिबीन, और ऐ मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो पूरा पूरा लेंगे। एक राई के दाने के बराबर चीज भी अल्लाह के तराजू पर छुप नहीं सकती है मेरे साथ। तिरमिज़ी की सही रिवायत है, अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, अय अल्लाह के नबी मेरे कुछ गुलाम हैं, बड़ी नाफरमानी करते हैं, मेरी बात नहीं मानते, मैं गाली दे देता हूँ, मैं मार देता हूँ, मैं पीट देता हूँ। अय अल्लाह के नबी मैं अपने गुलामों को जो सजा देता हूँ कहीं अल्लाह ताला के मेरी पकड़ तो नहीं होगी। अब जरा नबी के जुमले सुनिए। आपने फरमाया तुम्हारे गुलाम जो तुम्हारी नाफरमानी करते हैं उसको भी अल्लाह ताला के तराजू पे रखा जाएगा, और तुम उनको जो सजा देते हो उसको भी अल्लाह के तराजू पे रखा जाएगा। अगर उनकी नाफरमानी ज्यादा है और तुम्हारी सजा कम है तो तुम्हारे हक में बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी नेकी बढ़ जाएगी, तुम्हारा दर्जा बढ़ जाएगा। लेकिन उनकी नाफरमानी अगर कम है और तुम्हारी सजा ज्यादा है तो फिर ये तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। फिर उनके गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे और तुम्हारी नेकियां उनको दे दी जाएंगी। तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, सहाबी ने इतना सुना और कोने में जाके दहाड़े मार मार के रोने लगे। अय अल्लाह के नबी ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपने गुलामों को अगर मार रहा हूं, पीट रहा हूं, सजा दे रहा हूं, क्या इस पर भी अल्लाह ताला का मेरी पकड़ होगी? मेरी नेकी बर्बाद हो जाएगी, मेरे ऊपर गुनाह लादे जाएंगे। आपने फरमाया क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगी। सहाबी रोने लगे और रोते रोते कहने लगे अय अल्लाह के नबी अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि मैं इन गुलामों को अपने आप से अलग कर दूं। अय अल्लाह के नबी मैं आपको गवाह बना के कहता हूं अन्नहुम हरारुम कुल्लुहुम, मैं अपने तमाम गुलामों को आजाद कर रहा हूं। मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क मोल नहीं ले सकता। ये सहाबा थे मेरे साथ, ये सहाबा थे जो हुकूकुल इबाद के मामले में इतने मोहतात थे। हम और आप कहां खड़े हैं मेरे साथ? हाजी भी है, नमाजी भी है, लंबी लंबी दाढ़ी भी है, बहन का हक मार के बैठे हैं, बेटी का हक मार के बैठे हैं, पड़ोसी के साथ जुल्म कर रहे हैं, कारोबार में चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। कान खोल के सुन लो मेरे प्यारे भाइयों, ये हुकूकुल इबाद में होने वाली लापरवाही हमको बहुत भारी पड़ने वाली है। अल्लाह फरमाता है वक़द खाब मन हमला ज़ुल्मा, क़यामत के दिन वो बहुत बड़े खसारे में पड़ेगा जो जुल्म करेगा, जो अन्याय करेगा, जो अत्याचार करेगा, वो क़यामत के दिन बहुत बड़ा खसारा उठाएगा, बहुत बड़ी नाकामी उसको नसीब होगी।
बच नहीं सकता है मेरे प्यारे साथियों। मैं कहता हूं आज आओ ये पूरी तकरीर से एक मैसेज लेके जाओ आप यहां से। कुछ ना कुछ तो झगड़े हमारे भी होंगे आपस में, भाई भाई में होगा, पड़ोसी पड़ोसी में होगा, रिश्तेदार रिश्तेदार में होगा। मैं एक सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो ले लेना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बड़े गौर से सुनना टांडे वालों, ये अब्दुल गफ्फार की अपनी बात नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी गारंटी ले रहे, फरमाते अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्ना, मैं जन्नत में एक मकान की गारंटी देता हूं उस इंसान को, लिमन तरकल मिरा व इन कान मुहिqqन, जो हक पर रहने के बावजूद झगड़ा खत्म कर दे। आज आधे से ज्यादा झगड़ा अपनी ईगो की वजह से, अपनी नाक की वजह से। मैं अगर झगड़ा खत्म कर दूंगा मेरी नाक कट जाएगी, मैं छोटा हो जाऊंगा, समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। अरे नादान, तेरी नाक कट जाने से, तेरी इज्जत कम हो जाने से अगर जन्नत में तुझको मकान मिल रहा है तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं, ये फायदे का सौदा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं, जो हक पर रहने के बावजूद झगड़ा खत्म कर दे, झगड़ा छोड़ दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। अना ज़ईमुन बिबैतिन, मैं जन्नत में एक मकान की गारंटी देता हूँ। आज तो साहब बरेली में हमको किसी अच्छे इलाके में हमको मकान मिल जाए, हम तो करोड़पति हो जाएंगे। यहाँ अल्लाह के नबी जन्नत की बात कर रहे हैं, और जन्नत वो जगह है, जन्नत वो प्लेस है मेरे प्यारे साथियों, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, 1 स्क्वायर फीट का एरिया जन्नत का दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। दुनिया के बड़े बड़े बंगले और दुनिया के बड़े पॉश एरिया जन्नत का मुकाबला नहीं कर सकते मेरे प्यारे साथियों। आओ, हुकूकुल बात का अगर एहसास है तो जो झगड़े हैं, जो नाराजगी है, जो नाचाकी है, खत्म करो। आओ गले मिल जाओ। अरे कपड़े तो सब साफ कर लेते हैं, बदन तो सब साफ कर लेते हैं, आओ दिल साफ कर लो मेरे साथियों। झगड़े खत्म करो, दिल साफ करो, दिल से मैल और कुचैल को निकालो। अल्लाह के प्यारे नबी एक सहाबी के बारे में कहते हैं कि ये सहाबी जन्नत में जाएंगे। लगातार 3 दिन अल्लाह के नबी कहते हैं वो सहाबी जन्नत में जाएंगे। और बाद में जब सहाबा ने पता लगाया तो उन सहाबी के अंदर बस एक ही खास बात थी, और वो खास बात क्या थी? ला अजदु फी क़ल्बी गिश्शन li अहदिन मिनल मुस्लिमीन। वो सहाबी कहते हैं मैं अपने दिल में किसी के लिए कीना नहीं रखता हूँ, मैं किसी के लिए कोई कीना कपट नहीं रखता हूँ, किसी के लिए कोई धोखाधड़ी नहीं रखता हूँ, किसी के साथ हसद नहीं करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अगर हुकूकुल इबाद का आपको लिहाज है तो एक काम आपको और करना पड़ेगा, अपनी ज़बान की हिफाजत कीजिए। मेरी माँ और बहनों, मुझे मालूम है बेटियां जब शादी हो जाती है 1-1 घंटा बात करती अपनी माँ से, अपनी बहन से, और वो बात क्या होती है? वो ज्यादातर चुगली होती है, ननद के बारे में, सास के बारे में, जेठानी के बारे में, देवरानी के बारे में। ये चुगलखोरी, ये गीबत, ये बहतान तराशी, चाहे वो सास की तरफ से हो, चाहे वो बहू की तरफ से हो, चाहे वो ननद की तरफ से हो, कान खोल के सुन लो मेरी माँ और बहनों, आपकी तहज्जुद को बर्बाद कर देगी ये चुगलखोरी, आपके रोजों को बर्बाद कर देगी ये गीबत, आपकी ज़बान की ये गुनाह आपकी नेकियों को बर्बाद कर देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी एक मर्तबा हज़रत मुआज़ इब्न जबल को बहुत सारी बातें बताते हैं, नमाज की फजीलत बताते हैं, सदका की फजीलत बताते हैं, जिहाद की फजीलत बताते हैं, और तमाम बातें बताने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ मुआज़ इब्न जबल, क्या मैं तमाम बातों का खुलासा न बता दूं? कहा अल्लाह के नबी जरूर बता दीजिए। आपने अपनी जबान की तरफ इशारा करके फरमाया अम्लिक अलैका हाज़ा, ऐ मुआज़ अपनी जबान को कंट्रोल कर लो। हज़रत मुआज़ ने कहा
अय अल्लाह के नबी, क्या जबान से हम जो बातें बोलते हैं क्या अल्लाह ताला क्या उस पर भी हमारी पकड़ होगी? आपने फरमाया, अय मुआज, तेरी माँ तुझको गुम कर दे। ये मुहावरा तारवी जबान का। आपने कहा, मुआज, तेरी माँ तुझको गुम कर दे। वहल युकब्बुन्नास वाला वजूहिहिम अव अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइद अलसिनतिहिम। ऐ मुआज इब्न जबल, कयामत के दिन लोग अपनी नाक के बल और चेहरे के बल घसीट के जहन्नम में इसी जबान की वजह से जाएंगे। ओ मेरे प्यारे भाइयों, बनना है तो इमाम बुखारी के जैसे बनो। इमाम बुखारी कहते हैं, मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में किसी की गीबत नहीं की है। मैं अपने दामन को गीबत से बचा के अल्लाह ताला कह जाऊंगा, मैंने कभी किसी की गीबत नहीं की है। वो लोग अपने जबान को गीबत से बचाओ, अपनी जबान को गाली गलोच से बचाओ, अपनी जबान को बेहुदा बातों से बचाओ, अपनी जबान को लायानी बातों से बचाओ। जबान से भी किसी को तकलीफ पहुंचाना ये हुकूकुल लिबाद में कमी है। और एक चीज और सुन लीजिए मेरे प्यारे साथ, हुकूकुल लिबाद की बात आई है, एक बड़ा प्यारा वाकया याद आ गया, सुन लीजिए वो वाकया भी आ जाए। आज हमारे यहाँ झगड़े तो हो जाते हैं, झगड़ों को कोई हल करने वाला नहीं है। आज भाई भाई में दरार पैदा हो गई, कोई भाई भाई की दरार को दूर करने वाला नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलास। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ करके रखे। 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ के रखना ये किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। आज तो मामला ये है, हम तो जिंदगी भर के लिए रिश्ता तोड़ लेते हैं और अपने बच्चों को भी वसीयत करके जाते हैं कि मरने के बाद भी तू फलां के साथ रिश्ता मत रखना। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 3 दिन से ज्यादा किसी से ताल्लुक तोड़ना मना है, हराम है। एक मर्तबा हजरत आयशा से नाराजगी हो गई उनके भांजे की। उनके एक भांजे थे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर था। अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन थे? हजरत आयशा की बड़ी बहन अस्मा के बेटे थे, हजरत आयशा के भांजे थे। आयशा उनकी खाला थी। किसी बात पे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपनी खाला के बारे में कोई नामुनासिब बात कह दी जो नहीं कहना चाहिए था। खाला जान नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते, अल खालतु बिमंज़िलतिल उम्म, खाला का दर्जा तो माँ के बराबर होता है। अगर आप अपनी माँ की इज्जत करते तो खाला की भी इज्जत किया करो। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हजरत आयशा के बारे में कोई गलत बात कह दी। हजरत आयशा के कानों तक वो बात पहुंची। हजरत आयशा ने अल्लाह की कसम खा के कहा, मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ आज के बाद मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर से कभी बात नहीं करूंगी। अब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बहुत परेशान हो, ये मेरी खाला मुझसे बातचीत बंद करके बैठ गई। उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की, कई बार जाके माफी मांगी, मगर हजरत आयशा अपनी कसम तोड़ने को तैयार नहीं। अब्दुल्ला बिन जुबैर जानते थे अम्मा आयशा अल्लाह के प्यारे नबी के रिश्तेदारों से बहुत मोहब्बत करती हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने 2 लोगों को पकड़ा, एक मोहम्मद इब्ने मसलमा थे, एक मिस्वर इब्ने मखरमा थे। ये दोनों सहाबी अल्लाह के प्यारे नबी के नानिहाल में से थे। इन दोनों सहाबी से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि आपको चल के मेरा मसला हल करा देना है, मेरी खाला को समझाना है और खाला और भांजे में जो दुश्मनी पैदा हुई उसको खत्म करना है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अब्दुल्ला बिन जुबैर इन दोनों को लेकर के हजरत आयशा के घर पहुंचे। उस जमाने में तरीका ये था, मुसलमान के घर जाते थे, इजाजत लेते थे, सलाम करते थे। हमारे यहाँ सलाम का रिवाज खत्म हो गया। घर के अंदर बहू बेटियां हैं, मोहल्ले का कोई भी जवान लड़का आता है और कोई पर्दा नहीं, लोग कहते ये तो मोहल्ले का, ये तो पड़ोस का है। अरे मोहल्ले का है तो क्या हुआ, पड़ोस का है तो क्या हुआ, है तो आपकी जवान बेटी के लिए गैर महरम। आप अपनी जवान बेटी को किसी गैर महरम के सामने आने की इजाजत कैसे दे सकते हैं मेरे साथियों?
जो गैर महरम है वो गैर महरम ही रहेगा, चाहे वो खाला का लड़का हो, चाहे वो मामू का लड़का हो, चाहे वो फूफी का लड़का हो, चाहे वो आपके मोहल्ले का पड़ोस का कोई भी हो, जो गैर महरम है वो गैर महरम है। और आपकी बेटियां जब जवान हो जाएं तो उन्हें ये तालीम दे दो कि कोई गैर महरम आए तो वो अंदर चली जाएं, गैर महरम का सामना न करें। जब ये तीनों लोग पहुंचे और इन्होंने दरवाजा खटखटाया और सलाम किया, अंदर से हजरत आयशा ने जवाब दिया। उसके बाद इन तीनों ने कहा अनदखुल, कि हम अंदर आ सकते हैं। हजरत आयशा ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। इन तीनों ने दरवाजा खोला, अंदर पर्दा लगा हुआ था और पर्दे के उस पार हजरत आयशा थी और इस पार ये तीनों लोग थे। ये तीनों अंदर जाके बैठ गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अंदर चले गए और अपनी खाला से गले लग के रोने लगे और माफी मांगने लगे, खाला जान मुझको माफ कर दीजिए। रो रो के माफी मांगने लगे। और ये दोनों सहाबी पर्दे के इस पार बैठे हैं, ये दोनों सहाबी हजरत आयशा को समझा रहे हैं, ऐ उम्मुल मोमिनीन, ऐ हम सबकी प्यारी माँ, ऐ अम्मा आयशा, है तो आपका भांजा, है तो आपकी बहन का बेटा, माफ कर दीजिए, दरगुजर कर दीजिए, बात को खत्म कर दीजिए। ऐ अम्मा आयशा, इतनी लंबी नाराजगी ठीक नहीं है। क्या आपने अल्लाह के प्यारे नबी की ये हदीस नहीं सुनी है, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अय्या जुराकाहु फौका सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ के रखे। ऐ अम्मा आयशा, आप अपने भांजे को माफ कर दीजिए। इधर से ये दोनों इमोशनल प्रेशर डाल रहे हैं और उधर अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी खाला के गले लग के रोते चले जा रहे हैं, खाला जान आपका भांजा हूं, आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, माफ कर दीजिए, दरगुजर कर दीजिए। हजरत आयशा रोती चली जा रही हैं और कहती चली जा रही है, ऐ मेरे भांजे, मैंने बहुत बड़ी कसम खाई है, मैं कैसे अपनी कसम को तोड़ दूं। लेकिन जब बहुत ज्यादा इमोशनल माहौल बन गया, हजरत आयशा ने अपने भांजे को माफ कर दिया और माफ करने के बाद उन्होंने अपनी कसम को तोड़ने के कफारे के तौर पे कई गुलाम आजाद किए। उन्होंने 40 गुलाम आजाद किए। और जब इस वाक़े को याद किया करती थी, हजरत आयशा अपने आंसुओं को दुपट्टे से पोंछ लिया करती थी, उनकी आंखों से बेताश आंसू बहने लगते थे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ये वाक़या में ये बताता है हमें अपना दिल बड़ा कर लेना चाहिए, हमें अपना दिल बड़ा कर लेना चाहिए, हमें माफ करने का जज्बा पैदा करना चाहिए। अरे ठीक है, हो सकता है कभी छोटे की जबान से कोई गलत बात निकल जाए, हो सकता है कभी बड़ा अपने बड़प्पन का लिहाज न करे, हो सकता है किसी की कोई कड़वी बात हमारे दिल को चोट पहुंचा दे, मगर हम भी तो शबे कदर में अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तू बहुत ज्यादा माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह तू हमको भी माफ फरमा दे। अरे जब हम अल्लाह ताला से माफी की गुजारिश करते हैं और माफी की दुआ करते हैं तो हमें भी रिश्तेदारों को माफ कर देना चाहिए, अपने दिल को बड़ा करना चाहिए और झगड़ों को खत्म कर देना चाहिए। आप गौर कीजिए सहाबा कैसे थे मेरे साथियों, उनके दरमियान भी कभी कभी नाराजगी पैदा हुई है, मगर उन्होंने हमेशा अल्लाह को राजी किया है और अपनी नाराजगी को खत्म किया है। एक और मिसाल देखिए, जब हजरत आयशा के ऊपर झूठा इल्जाम मुनाफिकों ने लगाया, झूठा इल्जाम हजरत आयशा के ऊपर मुनाफिकों ने लगाया, इल्जाम लगाने वालों में एक मुसलमान का नाम भी आया जिनका नाम था, जो हजरत अबू बकर के रिश्तेदार थे, मिस्ता बिन उसासा। उन्होंने भी हजरत आयशा के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने वालों का साथ दिया। और जब हजरत आयशा के बारे में कुरान की आयतें उतर गई और अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि नबी की बीवी बिल्कुल पाक दामन है और नबी की बीवी के ऊपर जिन लोगों ने इल्जाम लगाया है वो झूठे लोग हैं, तो हजरत मिस्ता बिन उसासा को 80 कोड़े भी मारे गए। ओ लोगों, इस्लाम में महिला की ये इज्जत है, नारी की ये शक्ति है और नारी का ये सम्मान है। अगर किसी औरत पर कोई झूठा इल्जाम लगाएगा और सबूत नहीं ला पाएगा, 80 कोड़े की सजा उसको मिलेगी। हजरत मिस्ता बिन उसासा को 80 कोड़े लगाए गए।
ये बहुत गरीब सहाबी थे, बहुत गरीब साहबी थे और हजरत अबू बकर के रिश्तेदार भी थे और हजरत अबू बकर इनको हर महीने का खर्चा दिया करते थे, इनके घर राशन पानी पहुंचाया करते थे। जब इन्होंने झूठा इल्जाम लगाने में हिस्सा लिया तो हजरत अबू बकर ने कसम खा के कहा, अल्लाह की कसम मैं आज के बाद एक पैसा भी मिस्ता के ऊपर खर्च नहीं करूंगा। उन्होंने मेरी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, मैं एक पैसा उनके ऊपर खर्च नहीं करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह ताला ने हजरत आयशा के बारे में कुरान की आयतें नाजिल की तो वही अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, वला यातल उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साति अन युतू उलिल कुर्बा। ऐ ईमान वालो, अगर अल्लाह ताला ने तुमको मालो दौलत से नवाजा है तो ऐसी कोई कसम ना खाओ कि अपने गरीब रिश्तेदारों को तुम जो पहले दिया करते थे अब नहीं दोगे, ऐसी कोई कसम तुम मत खाओ। वल याफू वल यस्फहू, बल्कि माफ कर दिया करो और दरगुजर कर दिया करो। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला भी तुमको माफ कर दे। जब सूरह नूर की आयत उतरी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कतार रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, ऐ हमारे रब, हम तो यही चाहते हैं कि तू हमको माफ कर दे। और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक जैसे पहले हजरत मिस्ता को खर्चा पानी दिया करते थे, जैसे उनके घर में राशन पानी पहुंचाया करते थे, दोबारा पहुंचाने लगे। ये सहाबे किराम थे। मेरे प्यारे साथियों, ये आसान काम नहीं है अपनी सगी बेटी के ऊपर कोई जो इस तरीके की झूठी तोहमत लगाने वाले को एक इंसान उसके घर में राशन पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ले। ये किरदार सहाबा का था, उन्होंने अपने दिल को इतना बड़ा किया था। मेरे प्यारे साथियों, हम उतना बड़ा दिल नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा सा बड़ा कर लें। एक दूसरे की इज्जत और आबरू के पीछे न पड़ो। मेरे साथियों, आजकल एआई का दौर चल रहा है। आजकल एआई से लड़के को लड़की बना दिया जाता है, लड़की को लड़का बना दिया जाता है और लोगों की शक्लों को खराब कर दिया जाता है। और अब तो वो दौर आ चुका है, अब किसी वीडियो के बारे में ये बताना बहुत मुश्किल हो गया है कि ये वीडियो ओरिजिनल है या एआई से एडिट किया गया है। एक ऐसे दौर में हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम एआई वगैरह इस्तेमाल करके भी किसी पर कीचड़ न उछालें, किसी की इज्जत नीलाम न करें। मैं आखिरी हदीस आपको सुना के बात अपनी खत्म करूंगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने मिंबर पे सहाबे किराम को ये हदीस सुनाई थी, जरा गौर से सुनिएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने मिंबर पे फरमाया, अय्युहल मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों, ऐ वो लोगों जो दिल से ईमान नहीं लाए, सिर्फ जबान से ईमान लाए। यानी आपने बड़े गुस्से में फरमाया कि मैं जो बात आगे बताने जा रहा हूँ ये मुसलमान की पहचान नहीं, ये मुनाफिक की पहचान है। आपने फरमाया, ला तग़ताबुल मुस्लिमीन वला तुअय्यिरूहुम वला तत्तबिउ औरातिहिम। ओ लोगों, कान खोल के सुन लो, किसी मुसलमान की ग़ीबत न करो, किसी मुसलमान की आबरू के पीछे न पड़ो, किसी मुसलमान को आर न दिलाओ, किसी मुसलमान के गलत काम को लोगों के सामने बयान न करो। और कान खोल के सुन लो, जो किसी मुसलमान की आबरू के पीछे पड़े अल्लाह ताला उसके घर में उसको जलील कर देगा। और उसके बाद अब्दुल्लाह बिन उमर खाने काबा की तरफ देख के कहते हैं, ऐ खाने काबा मा अकरमक, ऐ खाने काबा तेरा मकाम बहुत ऊंचा है, तेरा मर्तबा बहुत ऊंचा है, मगर ऐ खाने काबा मुसलमान की इज्जत का मकाम तो तुझसे भी बढ़ के है। आज अगर कोई खाने काबा की तौहीन कर दे हमारा खून खौल जाएगा, लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस है कि आपने खाने काबा से बढ़ के फरमाया, आपने फरमाया, इन्ना आराज़कुम व अमवालकुम, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत व आबरू एक दूसरे के ऊपर हराम है, हराम है, हराम है। जैसे खाने काबा हुर्मत वाला घर है, जैसे मक्का हुर्मत वाली जगह है, जैसे ज़िलहिज्जा का महीना हुर्मत वाला महीना है, उसी तरीके से मुसलमान की जान और माल भी हुर्मत वाली है। इसलिए मेरे
प्यारे साथियों, हुकूकुल इबाद के मामले में हम लापरवाही न बरतें, वरना ये लापरवाही क़यामत के दिन हमको बहुत भारी पड़ेगी। एक जरा सी जमीन किसी की अगर हमने हड़प ली है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी ने एक बालिश, ये जो हमारे हाथ के पंजे का जो नाप होता है, एक बालिश अगर किसी की जमीन किसी ने हथिया ली, तुक़्तिक़ मिन अर्ज़ सबईन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक़ उसकी गर्दन में डाला जाएगा। ये अज़ाब हम सहन नहीं कर सकते मेरे साथियों, ये अज़ाब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर हम ये अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर हमें और आपको हुकूकुल इबाद के मामले में अपनी लापरवाही को छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले कि सांसों की डोर थम जाए, इससे पहले कि दिल की धड़कन बंद हो जाए, अल्लाह के वास्ते अपने जिम्मे जो हुकूक हैं वो अदा करके जाइए। अगर किसी को नाराज किया है, किसी का दिल दुखाया है, माफी मांग लीजिए। किसी का माल ले लिया है, दे दीजिए। किसी की जमीन पर कब्जा किया है, लौटा दीजिए। इससे पहले कि वो दिन आ जाए जहां हम जमीन नहीं लौटा सकते, जहां माल हम नहीं दे सकते, जहां माफी नहीं मांग सकते। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको हुकूकुल इबाद के मामले में मुहतात होने की तौफीक अता फरमाए। ये एक दो सवालात आए हैं। जो औरत इंतकाल कर जाए, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, क्या उसे गैर महरम मर्द देख सकता है? बराए करम हदीस के हवाले से जवाब मरहमत फरमाएं। देखिए, हदीस में तो कोई ऐसी वजाहत मेरे इल्म में नहीं है कि अल्लाह के नबी की अलग से कोई हदीस हो कि मैयत अगर औरत की है तो उसको देखा जाए या ना देखा जाए, इसके ताल्लुक से तो हदीस नहीं है। हाँ, जिंदगी के बारे में हदीसें मौजूद हैं कि जिंदगी में औरत को गैर महरम से पर्दा करना है। अब बहुत सारे उलमा का ये कहना है कि शहवत का जो ताल्लुक होता है वो जिंदगी से होता है। अब एक औरत मर चुकी है तो अगर हमारी कोई वो रिश्तेदारी की औरत है तो हम देख सकते हैं जरूरत पड़ने पर, बिला वजह न देखा जाए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी थी और हमारी रिश्तेदारी में है तो देख सकते। कुछ उलमा का ये मौकिफ है, लेकिन बहरहाल अगर वो गैर महरम औरत है और मर चुकी है, इंतकाल हो चुका है, तो देखने का ऐसे भी कोई मतलब नहीं है। तो जो गैर महरम है उसको देखने से परहेज किया जाए। हाँ, जो महरम है, हमारी खाला है, हमारी जो है नानी है, हमारी दादी है, हमारी फूफी है, हमारी भांजी है, भतीजी है, जो भी हमारी महरम रिश्तेदार है, उसको तो हम जिंदगी में भी देख सकते हैं, मरने के बाद भी देख सकते हैं। लेकिन जो गैर महरम है, मरने के बाद भी हमें अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, अगरचे बाज़ उलमा ने इसकी इजाजत दी है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और एक सवाल ये आया है, घर से बाहर कमाने जाता है तो ऐसी सूरत में वालिदैन की खिदमत की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, जबकि सास ससुर की खिदमत करना औरत का हक नहीं है इस्लाम में। देखिए, मैं बार बार ये बात बोल चुका हूं कि हर चीज कानून के डंडे से नहीं मनवाई जाती है। जो औरतें ये कहती है कि सास ससुर की खिदमत हमारे जिम्मे वाजिब नहीं है, ऐसी औरतों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको शॉपिंग कराना और बरेली का झुमका दिलाना और बड़े बड़े नैनीताल में जाके आपको घुमाना, ये भी शौहर की जिम्मेदारी है। वहां तो आप ये नहीं कहते साहब कि जितना किताब में लिखा है और जितना हक आपके ऊपर हमारा हक है उतना ही आप हक अदा कीजिए। तो सास ससुर आपके शौहर के माँ बाप, जिस तरीके से शौहर को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, उसी तरीके से शौहर के सास ससुर की भी जो जायज खिदमत है, जो आप कर सकती है, वो कीजिए। अब एक बूढ़े माँ बाप है और बीवी ये कहे कि साहब हमारे जिम्मे सास ससुर की खिदमत नहीं है, और वो बूढ़े माँ बाप बेचारे 70 साल का बूढ़ा और 70 साल की बुढ़िया वो खाना पका के 2 रोटी खाए, ऐसी औरत को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उस औरत को ये सोचना चाहिए कि उस सास ससुर की जगह उसके अपने सगे माँ बाप होते तो क्या वो ये गवारा करती कि उसकी माँ बैठ के रोटी पकाए और तब खाए? वहां तो वो न गवारा करती। तो जैसे आपकी माँ है और जैसे आपका बाप है, आपके सास ससुर भी तो आपके शौहर के माँ बाप हैं। लिहाजा यहाँ ये कहना कि हमारे जिम्मे वाजिब नहीं है। अगर शौहर कमाने परदेश गया है, आपके लिए गया है, वो चाहता इसी धौरा टांडा में यही इसी इलाके में रहता, 4 पैसा कम कमाता, मगर वो बाहर जाके कमा रहा है ताकि आपको एक अच्छी जिंदगी दे। लिहाजा उसकी गैर मौजूदगी में आप उसके सास ससुर की जो वाजिब खिदमत है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गैर जरूरी खिदमत करें, जो वाजिब खिदमत है वो आप करें, और उसमें ये दलील न दे कि हमारे जिम्मे वाजिब नहीं है। क्या नमाज जनाजा के लिए वजू करना जरूरी है? क्या सही हदीस के हवाले से साबित है? जी हाँ, जनाजे की नमाज भी
तमाम नमाजों की तरह एक नमाज है, और नमाज बगैर वजू के, बगैर तहारत के नहीं होती है। जनाजे की नमाज के लिए भी वजू जरूरी है, बगैर वजू के आप नहीं पढ़ सकते। क्या अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में कभी ज़कात अदा की है? सही हदीस के हवाले से बताएं। मेरे ख्याल से अल्लाह के रसूल के पास कभी इतना माल आया ही नहीं कि आपके ऊपर ज़कात हो। कभी आपने इतना माल स्टोर ही नहीं किया। ज़कात का अपना एक निसाब है कि इतना माल आपके पास हो तब आपको उसकी ज़कात देना है। और दूसरी बात यह कि हर मामले में यह कहना कि रसूल ने ऐसा किया कि नहीं किया, भाई रसूल ने कह दिया ना, रसूल के करने से ज्यादा रसूल का कह देना काफी है। रसूल का कौल हमारे लिए बहुत बड़ी दलील है, अमल से बड़ी दलील कौल होता है। और अल्लाह के रसूल की बहुत सारी हदीसें हैं कि हमें अपने माल की ज़कात निकालना चाहिए। लिहाजा ये सवाल जो है ये बेमाना सवाल है और इस तरीके का सवाल हमें नहीं करना चाहिए। मुझसे एक साहब ने सवाल किया कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप कहते हैं कि हुजूर इंतकाल फरमा गए, तो आप ये बताइए कि जब हुजूर को मेराज शरीफ हुई तो आपने बैतुल मुक़द्दस जाकर तमाम नबियों की इमामत फरमाई, फिर अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज फर्ज की, तो जब आप लौट कर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम से आपने कहा कि अल्लाह के पास वापस जाओ और नमाज की तकलीफ कराओ। कहने का मकसद ये है कि उसने कहा कि जब तमाम नबी और मूसा तो मरने के बाद जिंदा रहे और हमारे रसूल इंतकाल फरमा गए, ये बात हमारी समझ नहीं आती। किसने आपसे कहा कि सारे नबी जिंदा हैं? जो अकीदा कुरान और हदीस से साबित है वो ये है कि जिंदगी में सबको मरना है और नबियों को भी मौत आई, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी 63 साल की उम्र पूरी होने के बाद आपके ऊपर भी मौत तारी हुई और आपने भी इंतकाल फरमाया। अब जहां तक मेराज का वाकया है, मेराज का वाकया उसका ताल्लुक आलम बरज़ख से है। ये जितने अंबिया इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह ताला के पास वो आलम बरज़ख में है। और अगर हम रियल भी मान लें कि रियल में अल्लाह ताला ने उनको बैतुल मुक़द्दस में उतारा और अल्लाह के नबी ने उनकी इमामत कराई, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। लेकिन ये अकीदा कि वो जिंदा है, इसकी कोई दलील नहीं है। सारे अंबिया पर मौत आई है, हमारे प्यारे नबी भी अपनी हयात मुकम्मल करने के बाद अल्लाह के पास जा चुके हैं। हाँ, मरने के बाद की जो जिंदगी होती है जिसको बरज़खी जिंदगी कहते हैं, वो हर मोमिन को नसीब होगी, वो नबियों को भी नसीब हो रही है। और अल्लाह ताला अपने नबियों को वो जिंदगी बहुत आला पैमाने पे अल्लाह ने दे रखी है। और नबियों को एक खास मकाम ये भी हासिल है कि उनकी जो बॉडी है कब्र में, उसको कब्र की मिट्टी नहीं खाती है। अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है कि अंबिया के जिस्म को अल्लाह ताला ने मिट्टी पर हराम कर दिया, मिट्टी उनके जिस्म को नहीं खा सकती है। तो ये चीजें साबित हैं, लेकिन ये कहीं से कोई सबूत नहीं है कि वो जिंदा है। और जो बाज़ उलमा ने और हमारे इसी बरेली के एक आलिम साहब ने अपनी किताब में यहाँ तक लिख दिया कि अल्लाह के रसूल अपनी कब्र में जिंदा हैं और अपनी बीवियों से मिलते भी हैं, नौजुबिल्लाह, तो ये बिल्कुल बकवास बात है, गलत बात है और बेसलेस बात है, इसकी कोई दलील नहीं है। अगर कोई अहले हदीस लड़की किसी गैर मुस्लिम से मोहब्बत करने लगे या किसी मुशरिक से, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तो सबसे पहले इस बात पे गौर करना चाहिए कि हम क्या तालीम दे रहे हैं अपनी बच्चियों को, क्या तरबियत दे रहे हैं अपनी बच्चियों को। अगर एक अहले हदीस घर की लड़की ऐसा कर रही है तो फिर ये पूरे हमारे तालीम और तरबियत के पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है कि हमने क्या तालीम दी है अपने बच्चों को। और मैं अपनी माओ से कहना चाहूंगा, ये बड़ा नाजुक दौर है। आपकी लड़की कमरे में रह रही है और इंस्टाग्राम पर वो किससे बातें कर रही है आपको नहीं मालूम। इसलिए बहुत नाक, कान, आंख, दिल, दिमाग सब खुला रखिए और लड़की कहां जा रही है इस पर नजर रखिए। लड़की स्कूल से टाइम से आ रही है कि नहीं आ रही है, नजर रखिए। लड़की के मोबाइल पर रिचार्ज आपने नहीं कराया, किसने कराया, आपकी जिम्मेदारी, आप नजर रखिए। ये हमारी लापरवाही, हमारी कोताही है। और जब पानी सर से ऊंचा होता है तब हम कहते हैं साहब ऐसा हो गया और वैसा हो गया। ये कोई एक दिन में नहीं होता है, ये लंबी चौड़ी प्लानिंग होती है। और आप यकीन करें, ये मोबाइल की दुकानों पर जहां हमारी कौम की बच्चियां रिचार्ज कराने जाती हैं,
ये जहां पर उनके नंबर नोट होते हैं, बाकायदा पूरी एक टीम है जो मुसलमान लड़कियों का नंबर हासिल करती है और उनसे इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर चैटिंग करती है और उसको अपने जाल में फंसाती है और वो टारगेट रखती है कि हमें हर साल में इतनी लड़कियों को फंसाना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इंसान शैतान की चाल के आगे बहुत कमजोर है, इसलिए अब अपनी लड़कियों को ऐसी मजबूत तालीम देनी चाहिए, ऐसी उनको हमें तरबियत देनी चाहिए कि कोई लाख उनको बहलाए फुसलाए वो खबरदार ऐसा ना करे। और अगर कोई मुसलमान लड़की ऐसा कर लेती है तो हमें उसको रिस्क्यू कराने की कोशिश करना चाहिए, हमें पूरी भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि वो लड़की वापस आ जाए, इस्लाम पर आ जाए। इस बुनियाद पर उसके पूरे घर का बाइकॉट करना, उसके बाप को जलील करना, उसके पूरे घर को जलील करना, यह मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हम उस लड़की को जिस तरीके से मुमकिन हो हम उसको बचाने की कोशिश करें। सिर्फ दुनिया में उसकी इज्जत नहीं बर्बाद हो रही है, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, अगर उसी हालत में वो लड़की मर गई, शिर्क की हालत में मर गई, तो वो लड़की जहन्नम की आग में जाएगी। इसलिए अगर अहले हदीस घर की लड़की है तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और हमें इस मसले का हल निकालने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने बच्चों देखिए, एक मसला ये पूछा गया है कि ईदैन की नमाज में जो तकबीरातें ज़वायद होती हैं, पहली रकात में 7 तकबीर ज़ायद होती है, दूसरी में 5 तकबीर जो ज़ायद होती है, उस पर रफुल यदैन करने न करने का जो मसला है, मुझे यहाँ मालूम हुआ कि दौरा टाडा में जो रिवाज है कि उस तकबीर के साथ रफुल यदैन होता है। तो मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि ये एक इख्तलाफी मसला है और उलमा में दोनों मौक़िफ़ हैं। बहुत सारे उलमा उन तकबीरात ज़वायद पर रफुल यदैन करने के कायल हैं और बहुत सारे उलमा ना करने के कायल हैं। दोनों के पास अपने दलाइल हैं और वो दलाइल इतने कमजोर भी नहीं है कि हम किसी एक मौक़िफ़ को पूरी तरीके से गलत करार दें। तो इस मसले को कोई झगड़े और इख्तिलाफ का इशू ना बनाएं। अगर आपके इलाके में किसी एक चीज पर आपके उलमा का अमल है तो आप उनसे उलमा से उस मसले की तहकीक कीजिए, लेकिन उस मसले को किसी झगड़े का और किसी फितने का सबब न बनाएं। ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है जिससे नमाज की दुरुस्तगी और अदम दुरुस्तगी का मसला है। जनाजे की नमाज में भी आप देखें, हरम में आप अगर जाते हैं तो वहाँ देखते होंगे एक तरफ सलाम फेरने का रिवाज है। हमारे इंडिया में दोनों तरफ सलाम फेरने का रिवाज है, हदीस से दोनों का सबूत मिलता है। अब चूंकि हमारे यहाँ दोनों तरफ सलाम फेरने का आम तौर से रिवाज है, अब जहां इस तरीके पर अमल है वहां बिला वजह हम एक तरफ सलाम फेरेंगे तो एक नया मसला खड़ा होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग जो है जो दूसरे मसलक के लोग हैं वो जनाजे की नमाज में ही मसला खड़ा कर दे। तो जहां जवाज की सूरत मौजूद है और वो शक्ल भी हदीस से साबित है, वहां हमें बहुत सख्ती नहीं करनी चाहिए। तो ये इस सिलसिले में मेरा मौक़िफ़ है। मजीद इस तरीके के मसाइल में आप अपने इलाकाई उलमा से रुजू करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।